इस वीडियो में हम आपको बिजली बचाने के कुछ जेन्युइन तरीके बताने वाले हैं, क्योंकि बिजली का बिल आजकल एक बड़ी समस्या हो गया है। आप अगर थोड़ा बहुत भी बिजली का यूज करते हैं तो बिजली का बिल बहुत ही ज्यादा आ जाता है, फिर उसको भरने में आपको उतनी ही परेशानी होती है। तो यहाँ पे हम कोई भी नकली आइडिया नहीं बताएंगे, एकदम जेन्युइन आइडियाज आपको बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप सही में बिजली की बचत कर पाएंगे। और इन सभी पॉइंटों में लास्ट के 2 पॉइंट तो ऐसे हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनकी मदद से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। ये पॉइंट तो आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को जरूर ही कम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो तरीका है जिससे आप बिजली बचा सकते हैं वो है इंडिकेटर। आपके घर में जितने भी बिजली के स्विच बोर्ड लगे रहते हैं आप ज्यादातर में इंडिकेटर का यूज करते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे हमारा इंडिकेटर आज का एलईडी वाला इंडिकेटर हो या फिर पुराने जमाने वाला इंडिकेटर हो, दोनों ही हमारी बिजली की खपत करते हैं। हाँ, आजकल जो एलईडी वाले हैं वो थोड़ी सी कम खपत करते हैं, लेकिन बिजली खर्च जरूर करते हैं। मान लीजिए आपके घर में 10 से लेके 15 स्विच बोर्ड है। अगर आपने सभी स्विच बोर्ड के अंदर इंडिकेटर का यूज किया है तो वो सभी इंडिकेटर मिल के लगभग 50 से 60 वाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम कर लेते हैं। अब 50 से 60 वाट अगर 24 घंटे चलेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 से 2 यूनिट वो आसानी से कंज्यूम कर जाएंगे, जो कि 1 से 2 यूनिट की कीमत अगर 5 रुपए यूनिट मान के चले तो 10 रुपए आपका डेली का सिर्फ इंडिकेटर का ही खर्चा हो गया। इस हिसाब से महीने में आपका 300 रुपए तो सिर्फ इंडिकेटर की वजह से ही निकल जाते हैं। तो जितना कम हो सके उतना कम इंडिकेटर यूज करें। जो आपके मेन स्विच बोर्ड है या फिर कमरे में सिर्फ एक स्विच बोर्ड में ही आप इंडिकेटर यूज करें। अगला पॉइंट जो है बिजली बचाने का वो हमारा फ्रिज से रिलेटेड है। अब फ्रिज में हमारे 2 से 3 पॉइंट निकल के आते हैं जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप फ्रिज से कोई भी चीज निकालते हैं तो कोशिश करें उसका दरवाजा जितनी कम देर आप खोल सकें उतनी ही कम देर खोलें। जितनी ज्यादा देर आप फ्रिज का जो दरवाजा है वो खोलेंगे तो उससे जो उसके अंदर जो ठंडी हवा है वो बाहर निकल जाएगी, जिससे इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाएगा और फिर से आपका जो फ्रिज है उसको कंप्रेसर ऑन करके इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे आपके जो फ्रिज का कंप्रेसर है वो ज्यादा देर चलेगा। अगर कंप्रेसर ज्यादा देर चलेगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगी। इसके अलावा जैसे सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में भी हम क्या करते हैं, जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसको फुल पे रखते हैं, जबकि सर्दियों में हमें फुल पे रखने की जरूरत नहीं होती। अगर सर्दियों में भी हम इसको फुल पे रखते हैं तो ऐसे में ये लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज्यादा देर तक कंप्रेसर चलाएगा और फिर से वही ज्यादा कंप्रेसर चला तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी और आपका बिल ज्यादा आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी नॉलेज चाहते हैं तो हमने एक एंड्रॉइड ऐप भी बनाया है जिसको आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी इलेक्ट्रिकल की बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा फ्रिज होता है उसकी प्लेसमेंट को लेके भी हम गड़बड़ करते हैं, क्योंकि ज्यादातर घरों में देखोगे कि जगह की कमी होती है तो वो एक छोटी जगह में ही फ्रिज को एडजस्ट करने की सोचते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फ्रिज को किसी कोने में या फिर दीवार से बिल्कुल चिपका के फ्रिज को रखते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जहाँ पे भी फ्रिज को रखें उसकी जितनी भी साइड दीवार की तरफ आए तो आपको एक बात जरूर नोट करके रखनी है, जो फ्रिज और दीवार के बीच का गैप है वो कम से कम 6 इंच का जरूर होना चाहिए। यहाँ पे फ्रिज और दीवार के बीच में जितना गैप ज्यादा होगा एयर का सर्कुलेशन उतना ही ज्यादा अच्छा होगा और आपके जो फ्रिज की गर्मी है वो कंडेंसर के द्वारा उतनी ही जल्दी बाहर निकलेगी। अगर दीवार और फ्रिज के बीच में गैप कम होगा तो हवा का सर्कुलेशन वहां ना के बराबर होगा, तो ऐसे में जो आपका फ्रिज है उसकी हीटिंग बाहर नहीं निकल पाएगी, जिससे फिर से हमारा जो कंप्रेसर है वो ज्यादा देर चलेगा और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा कंज्यूम होगी। अगले पॉइंट की बात करें तो हमें अपने घर पे आज के टाइम सिर्फ और सिर्फ एलईडी लाइट्स का ही यूज करना चाहिए। जो पहले फिलामेंट वाले बल्ब आते थे वो वैसे तो आजकल कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी सीएफएल या फिर फ्लोरोसेंट की जो बड़ी ट्यूब होती है वो आज तक देखने को मिलती है। आपको जल्दी से जल्दी उनको भी एलईडी बल्ब या एलईडी लाइट से रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि एलईडी की मुकाबले हमारी ये सीएफएल और बड़ी फ्लोरोसेंट जो ट्यूब है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं। इसके अलावा एक मेन पॉइंट है जो सब अपने घर में जरूर करते होंगे, जो हमारे मोबाइल फोन के चार्जर होते हैं वो आपको देखने में ऐसे लगेंगे कि ये कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल जो मोबाइल फोन के चार्जर हैं वो 50 से 60 वाट तक आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सॉकेट में चार्जर को लगा देते हैं, बटन ऑन करते हैं, अपना मोबाइल चार्ज करते हैं और मोबाइल चार्ज करने के बाद मोबाइल से डाटा केबल डिस्कनेक्ट करके छोड़ देते हैं, जबकि जो हमारा चार्जर है वो सॉकेट में लगा रहता है
और उसका स्विच भी ऑन रहता है, जिससे वो पूरा दिन वर्किंग में रहता है और वो पूरा दिन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम करता रहता है। तो इसकी वजह से भी हमारा जो बिजली का बिल है वो बहुत ही ज्यादा आता है। तो ऐसे में आप सॉकेट में चार्जर लगा के बिल्कुल भी ना छोड़ें। आपका फोन चार्ज हो गया तो सॉकेट से चार्जर को निकाल के ही रखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको हम बता दें, हमने आप सभी के लिए मोटर स्टार्टर, एमएसटी इलेक्ट्रिशियन, एसी रिपेयरिंग, हाउस वायरिंग, बीएमएस इलेक्ट्रिशियन, एमएसटी जैसी बहुत सारे ई बुक्स बनाए हैं, जिन ई बुक्स से आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। खास तौर पे अगर आप इलेक्ट्रिशियन, एमएसटी या सुपरवाइजर की जॉब कर रहे हैं तो हमारी ये ई बुक आपकी बहुत सारी सहायता करने वाली है। तो इनको खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से जाके इन सभी ई बुक को खरीद सकते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट है, हमारे घर में जो भी अनवांटेड लाइट्स हैं वो पूरा दिन जलती रहती हैं, उनको बंद करना होता है। जो हमारे घर में जहाँ पे भी हमें जिस टाइम पे जरूरत हो सिर्फ उसी एरिया की लाइटें हमें ऑन रखनी है। जहाँ पे हमें लाइट की कोई भी जरूरत नहीं है और वहाँ की जो लाइटें वो फालतू में ही ऑन है, तो ऐसे में आपका जो बिजली का बिल है वो फालतू में ज्यादा आएगा। तो ऐसे में जहाँ पे जरूरत है सिर्फ वहाँ की लाइटें ही ऑन रखें। इसके अलावा हमारे घर में जो टीवी लगे रहते हैं वो टीवी हमें पुराने जमाने के टीवी हटा के आज के नई टेक्नोलॉजी वाले एलईडी टीवी यूज करने चाहिए, क्योंकि पुराने जो ट्यूब वाला टेलीविजन था वो लगभग 500 से 600 वाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम कर लेता था। लेकिन अभी जो हमारी एलईडी आ रही है वो सिर्फ 30, 40, 50 वाट तक की जो एनर्जी है सिर्फ वो ही कंज्यूम करती है। तो ऐसे में हमें सिर्फ एलईडी ही यूज करनी चाहिए। इसके अलावा जो हम एलईडी टीवी है या पुराने जमाने वाला टीवी है उसको सिर्फ रात को सोते समय या दिन में भी जब टीवी बंद करते हैं तो उसको सिर्फ रिमोट से ही बंद करके छोड़ देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना। रिमोट से टीवी बंद करने के बाद भी जो हमारा टीवी में बैक पैनल लगा होता है उसमें जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वो पूरा टाइम काम करते रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन करते रहते हैं। तो जब भी हमें टीवी नहीं देखना तो हमें टीवी को स्विच से ही बंद करना चाहिए, ताकि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है वो बहुत ही कम कंज्यूम हो और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बहुत ही कम आए। अगला पॉइंट है पंखों से रिलेटेड। देखिए, जो हमारे घर में पुराने टाइम के बड़े भारी भारी पंखे यूज होते थे वो लगभग 100 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। उनको हमें आज के नए पंखों के साथ रिप्लेस कर देना है। जो हमारे अभी के टाइम पे लाइट वेट पंखे आ रहे हैं वो लगभग 60 वाट के आसपास एक पंखा कंज्यूम करता है। तो इसमें साफ फर्क दिख रहा है। लगभग 40 वाट हमारे आज के पंखे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे में अगर हम पुराने पंखों को नए पंखों से बदलेंगे तो लगभग 40% के आसपास हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाती है। इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर पे डीसी फैन यूज करें, क्योंकि वो डीसी फैन और भी कम इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन करते हैं। तो इससे हमारा बिजली का बिल और भी ज्यादा बचेगा। इसके अलावा एक मेन पॉइंट जो अक्सर आपने गाँव में देखा होगा कि जब भी गाँव में लाइट आती है तो जहाँ पे भी पानी की मोटर लगी या समरसीबल पंप लगा होता है तो लाइट आने पे गाँव में उस समरसीबल पंप को ऑन करके ऐसे ही चलता छोड़ देते हैं। पानी बहता रहता है या फिर गलियों को या घर को ऐसे ही पानी से साफ करते हैं। इससे हमारे दो नुकसान होते हैं। एक तो हमारी पानी की वेस्टेज होती है, दूसरा हमारा बिना मतलब के जो मोटर है वो चल रही है तो वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल पानी का पंप होता है वो 500 वाट से लेके 1000-1200 वाट तक का होता है। तो ऐसे में उसको हम ऐसे ही सिर्फ पानी बहाने के लिए चला के रखेंगे तो पानी तो वेस्ट होगा ही होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी और उतना ही हमारा बिजली का बिल ज्यादा आएगा। अगला पॉइंट है, जब भी आप अपने घर पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज खरीद रहे हो, चाहे फ्रिज है, एसी है, पंखा है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसके स्टार जितने ज्यादा हो उतने स्टार वाली चीज ही आपको खरीदनी चाहिए। जैसे हमारे जो डिवाइस आते हैं वो सिंगल स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार में आते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आपको 3 स्टार वाला डिवाइस ही लेना चाहिए। 3 स्टार से नीचे वाला उपकरण आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको कोशिश करनी चाहिए 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार वाला डिवाइस ही आपको लेना चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो चीज खरीद रहे हैं वो कितनी देर चलनी है। अगर उसका इस्तेमाल दिन के अगर आप ज्यादातर घंटे यूज कर रहे हैं तो वो 5 स्टार ही होनी चाहिए। अगर उसका उपयोग आप नॉर्मल कर रहे हैं तो 3 स्टार से भी काम चल जाएगा। तो आपको कोशिश करनी चाहिए 3 स्टार से 5 स्टार के बीच का आपको जो उपकरण है अपने घर के लिए वही लेना है और उसी को यूज करना है, क्योंकि स्टार जितना ज्यादा होगा वो बिजली की कंजप्शन जो है वो उतनी ही कम करेगा। इसके अलावा बिजली का बिल बढ़ाने में एक चीज और बड़ी मायने रखती है, वो है मैक्सिमम डिमांड। हम अपने घर पे क्या करते हैं, सिर्फ 500 वाट, 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट तक का लोड सैंक्शन करवाते हैं और जब हम अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो जो हमारी मैक्सिमम डिमांड होती है वो 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और 4-4 किलोवाट तक चली जाती है। तो ऐसे में अगर हम अपनी मैक्सिमम डिमांड को क्रॉस करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से हमें पेनल्टी चार्ज कर दी जाती है, जिससे जो हमारा बिजली का बिल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप सबसे
पहले अपने घर पे अगर नया कनेक्शन ले रहे हैं तो उसको अपने घर की जो डिमांड है उसके हिसाब से ले। और अगर आपके घर पे पहले से ही मीटर लगा है और आपका लोड जो है बढ़ गया है, जैसे आपने पानी गर्म करने वाला गीजर या रोड लगा ली है या एसी लगा लिया है, उसकी वजह से आपके घर की जो मैक्सिमम डिमांड है वो बढ़ती है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको अपने जो कनेक्शन है उसका लोड भी बढ़वाना होगा। अगर आप नहीं जानते कि आप अपने घर की जो मैक्सिमम डिमांड है या लोड है बढ़वाना है, नया कनेक्शन लेना है, तो उसके लिए जो आपके घर की मैक्सिमम डिमांड है वो आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को आई बटन से देख के आसानी से सीख सकते हैं कि आपके घर पे कितना लोड चलने वाला है। तो अब देखते हैं हमारे लास्ट के 2 पॉइंट जो सबसे मेन है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा यूज सोलर पैनल। अगर हम अपने घर पे सोलर पैनल यूज करेंगे तो दिन के मैक्सिमम टाइम जो हमारा लोड होता है वो हमारे सोलर पैनल के ऊपर ही रहने वाला है, जो कि हम 1 टाइम खर्च में लगवा सकते हैं। इसके बाद 25-30 साल तक हमारा कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला। उस पैनल के हिसाब से हम कितना ही लोड चलाएं वो सारा हमारा फ्री में लोड चलने वाला है। तो आप मैक्सिमम लोड के हिसाब से अपने घर पे सोलर पैनल लगवा सकते हैं, जिससे आपका जो मैक्सिमम लोड है वो सोलर पैनल के ऊपर रहेगा और मीटर के ऊपर आपका लोड उतना ही कम आएगा, जिससे आपका ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो बच जाएगा। और अगला लास्ट पॉइंट है वो है अगर पॉसिबल हो तो हम अगर नया घर बनवा रहे हैं या पुराने घर में भी रिपेयरिंग करवा सकते हैं तो वहाँ पे हमें इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारा घर के अंदर का टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होगा। अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो हमारा अंदर का जो टेम्परेचर है घर का वो लो बना रहेगा, उसका जो लो टेम्परेचर है वो बाहर नहीं जा पाएगा। और जैसे गर्मियों में हमारी बहुत ज्यादा धूप पड़ती है वो हमारे घर पे पड़ेगी, तो इस इंसुलेटिंग मटेरियल के कारण जो हमारी धूप है, जो गर्मी है वो अंदर नहीं आ पाएगी। ज्यादातर धूप उस मटेरियल के कारण या तो बाहर ही रुकेगी या वापस रिफ्लेक्ट होके हमारे वातावरण में चली जाएगी। ऐसे ही सर्दियों में है, जब हमारे घर का जो टेम्परेचर है वो हाई है और बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, तो इस इंसुलेटिंग मटेरियल के कारण जो हमारे घर के अंदर का गर्म तापमान है वो बाहर मिक्स नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में हमें गर्मियों में एसी चलाने की बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी और सर्दियों में हीटर चलाने की जरूरत ना के बराबर पड़ेगी। तो अगर पॉसिबल है तो आप अपने घर पे इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज छत में और दीवारों में कर सकते हैं। इसकी मदद से भी हम बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जिनकी मदद से आप जेन्युइन तरीके से अपने घर के जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसको कम कर सकते हैं। अब इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल की और जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।